हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलियम 2026 के बारे में बिल्कुल सिंपल बट ब्रूटली ऑनेस्ट बात करने आया हूं। बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, द स्टाइल ऑफ द एग्जाम, द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, नेचर ऑफ द एग्जाम, मैं कुछ सच बताऊं? हाँ यार, मैं ना एक एसी रूम में बहुत कंफर्टेबली एक काउच पे बैठा हूं। मेरे ऊपर इस टाइम पे कोई स्ट्रेस नहीं है कि मुझे कुछ परफॉर्म करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। मुझे सिर्फ बात करनी है और बात करना सबसे आसान है। आज मैं पेपर नहीं दे रहा हूं। मैं एक ऐसे रूम में नहीं बैठा हूं जहां पे बहुत गर्मी है। मेरे ऊपर कोई प्रेशर, कोई बर्डन नहीं है कि मुझे इतने क्वेश्चन मिनिमम ठीक करने हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कि बात को समझना और फिर उसके ऊपर बात करना कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है, क्योंकि जब तुम पे स्ट्रेस नहीं होता तो तुम थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली सोच पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं 2026 यूपीएससी प्रीलियम की बात। हाँ यार, पेपर डिफिकल्ट है, कोई नहीं कह सकता पेपर इजी है। बहुत ही ब्रूटली यूपीएससी ने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं कि जिस बच्चे ने, जिस एस्पिरेंट ने पिछले 1 साल 1.5 साल बहुत तैयारी की थी, उसके लिए मोर देन 60% से ज़्यादा पेपर एक बाउंसर है। देर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट। मैं तुम लोगों की मेहनत को बिलिटल नहीं कर सकता ये बोल के कि पेपर इजी था, डूएबल था, सिंपल था, बिल्कुल नहीं था। पर जिस तरह मैं तुम लोगों की 1 1.5 साल 2 साल की मेहनत को बिलिटल नहीं कर सकता ये बोल के, तो तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हें ये बोल दे कि यार पेपर जो था वो सिर्फ और सिर्फ लक फैक्टर था। कोई लकी है तो वो पेपर क्लियर कर लेगा, इससे अच्छा तो टॉस कर लेते, हेड्स आ जाता तो पेपर पास कर देते, टेल्स आ जाता तो पेपर फेल कर देते। वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ कौन सा 50% सक्सेस रेट है यार? ऑलमोस्ट 5.5 लाख लोगों ने पेपर दिया ना। टोटल पोस्ट तो 1000 है, तो मेंस कितने लोग लिखेंगे? मैक्सिमम 14-15 हज़ार। तो 5-5.5 लाख में से 14 हज़ार लोगों को चुनना है। कितना सिंपल है ना ये सोचना ही कि कितना डिफिकल्ट है ये लोगों का सिलेक्शन। अब इसमें लक फैक्टर की बात करते हुए तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों ने एक एक दो दो अटेम्प्ट्स दे लिए थे और अपनी तैयारी को उतनी ही ईमानदारी से कंटिन्यू किया था, बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था, कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे, फोकस थे, मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करते थे, इंटरलिंक भी करते थे, प्रैक्टिस करते थे, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते थे, उन पे फिर से काम करते थे। उन लोगों के उस पूरे डेडिकेशन को, उस पूरे हार्ड वर्क को, उस लगन को लक का नाम देना, ये भी तो थोड़ा सा गलत होगा ना? मानते हो इस बात को? सिर्फ ये कह देना कि लक फैक्टर से पेपर क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा यार। लक से नहीं हो रहा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ। आज अगर मैं एग्ज़ाम देने चला जाता ना, आज सीधा उठ के मैं एग्ज़ाम देने चला जाता, तो शायद मुझे ना 100 में से 10 क्वेश्चन भी ना आते होते। क्योंकि अब तो मैं पिछले कई सालों से सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वो भी सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसमें से जितने क्वेश्चंस आए उनमें से कुछ मैं ठीक कर लेता, क्योंकि मैं कभी कभार थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, तो कुछ करंट अफेयर के शायद 1 2 क्वेश्चंस मैं ठीक कर लेता। बट हाँ, अगर आज मैं उस तरीके से तैयारी कर रहा होता जैसी मैं अपने स्टूडेंट टाइम में करता था, तो फॉर श्योर मैं इस पेपर में 50-55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता, जिनमें से लकीली मेरे 45-46 क्वेश्चन शायद ठीक हो जाते, 10-12 क्वेश्चन गलत हो जाते। नेगेटिव मार्किंग के कारण जितने मेरे मार्क्स बनते उतने से शायद मुझे मेंस की कॉल आ जाती। बिल्कुल ठीक बात बोल रहा हूँ मैं। इतना ही अटेम्प्ट करता मैं ये सोच के थोड़ा जाऊंगा कि मैं कैट का पेपर देने आया हूँ और 99 परसेंटाइल के लिए मैं एम कर रहा हूँ यार। ऐसा तो यूपीएससी में होता ही नहीं है ना। अगर हम एक कॉमन सेंस की बात करें, कोविड आया था ना, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेंड था उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स नॉर्मल। अभी कुछ भी होता है, गर्मी बढ़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है ऑनलाइन क्लासेस कर दो। पोल्यूशन हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है ऑनलाइन क्लासेस कर लो। राइट?
इसी तरह से 23, 24, 25 के पेपर देखने के बाद ये न्यू नॉर्मल हो गया था। इस साल ऐसा ही पेपर आएगा ये पता था। और हम जब स्कूल जाते हैं ना, तो हम लोगों को ना स्कूल ने और कॉलेज ने एक बुरी आदत डाल दी। वो पता है बुरी आदत क्या थी? सेमेस्टर सिस्टम, लिमिटेड सिलेबस, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकिंग का कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए। इसलिए हमें आदत ही नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा नॉलेज को एसिमिलेट कर लें, उसे रिटेन कर लें और फिर उसे ईजिली रिकॉल कर लें। हम उसी एक आइडिया के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्कूल में हमें गाइड्स मिल जाती हैं, हेल्प बुक मिल जाती हैं, टीचर गाइड करते हैं और बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में चॉइस होती है कि इन दो के बाद एक छोड़ भी सकते हैं, तो हमें बहुत कंफर्टेबल रखा जाता है। पर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, पहली बात तो चॉइस ही नहीं है, 100 ऑन 100 क्वेश्चन तो करनी ही है ना। बट पता है इन बिल्ड चॉइस मैकेनिज्म है। कभी नहीं यूपीएससी ने बोला कि 100 के 100 ठीक करोगे तो सिलेक्ट करें। उन्होंने तो ये भी नहीं बोला 90 ठीक कर दो, 80 ठीक कर दो, 70 ठीक कर दो, 65 ठीक कर दो। उन्होंने तो ये भी नहीं बोला यार कट ऑफ स्टैंडर्ड कितना रह गया हुआ है, 85 to 90 यही रह गया हुआ ना कट ऑफ, विच मीन्स 50% तक भी पेपर अटेम्प्ट कर दो तो सफिशिएंट है। बट हम लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को। और ये मैं समझता हूँ कि ये कहना आसान होता है, पेपर में बैठ के बहुत प्रेशर होता है, समझ ही नहीं आ रहा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कितने ना करें। भाई इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं, इसी को हम तजुर्बा कहते हैं ना। और तजुर्बा, एक्सपीरियंस ये थोड़े समय के साथ आता है। अब हम लोग करते क्या लाइफ में, एक छोटी सी गलती उसको रियलाइज करते हैं, थोड़ा सा शांति से सुनते हैं। और ज़रूरी नहीं होता हर बात के ऊपर नेगेटिव ही बोलना। किसी बात को सुनने के बाद अगर अंदर से ये आवाज़ आए ना कि यार बात तो सही कह रहे हैं, तो एग्री कर लेना चाहिए। हर बार नेगेटिव कमेंट करने से हम स्मार्ट नहीं बनते। एग्री करने से, कन्फेस करने से हम अपनी गलतियों को खुद सुधारने का एक मौका बनाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो देखो हम तैयारी कब शुरू करते हैं? आफ्टर आवर ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ अस। और जो बिफोर ग्रेजुएशन तैयारी स्टार्ट करते हैं वो एक बार सच अपने आप से पूछ लें, क्या हम बहुत सीरियस होकर तैयारी करते हैं या बस फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग हम वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं? तो जब हम तैयारी ही ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, हम ऑलरेडी 21 हो चुके हैं। 2 साल की तैयारी तो चाहिए ना, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, अलाइन करने के लिए, थोड़ा रिवाइज करने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए 2 साल की तैयारी तो चाहिए ना। तो 21 पे तैयारी स्टार्ट की थी, 23 के तो हम हो गए। तो पहला अटेम्प्ट का जो 1 साल का साइकिल है वो खत्म होते होते हम 24 के हो चुके हैं। अब एक प्रेशर तो बिल्ड होगा ना, 24 साल के हो गए हैं और अभी तक कुछ सेटल नहीं हुए। वो प्रेशर के साथ दोबारा तैयारी करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। चलो एक बात बताओ, 3 साल 4 साल जब हम अंडर ग्रेड कर रहे हैं, हम कॉलेज के लिए कितना टाइम देते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितनी सिंसियरिटी से पढ़ते हैं? हम अपने आप से पूछ लें, अपने पेरेंट्स से पूछ लें, कितनी देर पढ़ते हैं यार हम? जब तक डेट शीट नहीं आ जाती तो कितना टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी स्टडीज के लिए? तो क्यों ना हम अपने उन 3 या 4 साल के अंडर ग्रेड के कोर्स के साथ साथ हल्की फुल्की एक सिस्टमैटिक रेगुलर स्टडी करें। नॉट फॉर आईएएस, जो भी तुमने एग्जाम देना है यार, बैंकिंग का एग्जाम देना है, एसएससी का देना है, ईपीएफओ का देना है, कैट का देना है, सी सैट कैट का देना है, एफ कैट का देना है, जो भी तुम्हें एग्जाम देना है यार, 3-4 साल उसके लिए मध्यम मध्यम तैयारी करो। कभी भी बर्डन सम फील ना करो, लाइफ को एंजॉय भी करो, तैयारी भी करो, वर्ल्डली वाइज भी बनो, नॉलेज भी एक्वायर करो और फिर अच्छे एग्जाम्स के लिए अपीयर करो। ये सोच के अपीयर करो कि अब हमने एटलीस्ट अपनी लाइफ के 2-3 साल डेडिकेटेडली फोकस्ड वे में सिस्टमैटिकली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को डिवोट किए हैं। फॉर श्योर सबका आईएएस तब भी नहीं होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे सिलेक्ट तो हो जाएंगे। अदरवाइज एक चीज बताओ, सिस्टम को ब्लेम करना, टीचर्स को ब्लेम करना, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना, ये कौन कर रहा है? जो सिलेक्ट हो गए वो तो नहीं करेंगे ना, जो नहीं हुए ब्लेम गेम तो वही खेलेंगे। और दूसरों पे ब्लेम करना बहुत सिंपल है, इजी है, आसान है। मैं एज अ
कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर ये बोल दूं यार कि यूपीएससी ने इतना टफ कर दिया, हम इस साल नहीं पढ़ा सकते थे वैसा, तो क्या वो मुझे क्लीन चिट दे देगा? विल इट गिव मी अ क्लीन चिट कि मुझे नहीं पता ये यूपीएससी क्या पूछ लेगी, तो फिर भाई मैं पढ़ा ही क्यों रहा हूं? मेरा इस समय पर कर्तव्य क्या बनता है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है एज अ टीचर, एज अ लीडर ऑफ अ टीम दैट टीच फॉर दिस एग्जाम? मेरी ड्यूटी ये बनती है मैं अपनी टीम को भी साथ में बिठाऊं, उन्हें समझाऊं कि देखो यार अब पैटर्न में कुछ कुछ चीज़ें बदल रही हैं, हमें अपने नोट्स में, अपनी टेस्ट में, अपनी मेंटरशिप में थोड़ा थोड़ा और इवॉल्व कर लेना चाहिए। अगर मैं सीख लूंगा तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा, मैं नहीं सीखूंगा, मैं ब्लेम दूसरों पे ट्रांसफर करूंगा, मैं पेरिश कर जाऊंगा। डोंट यू थिंक द सेम अप्लाइज टू द स्टूडेंट एज वेल? चीज़ों को देखो, उन्हें अंडरस्टैंड करो, उसके अकॉर्डिंगली खुद को थोड़ा मोल्ड करो, अडेप्ट करो, और फिर दोबारा से ईमानदारी से मेहनत कर लो। हम जाएंगे, हम इसके अगेंस्ट एजिटेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या एजिटेशन करने से जो 10 लाख लोग सोचते हैं यूपीएससी का, क्या सरकार उन 10 के 10 लाख लोगों को आईएएस बना देगी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों में कमी है, मैं ये बोल रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, थोड़े लॉजिक्स का स्कोप है। मुझे भी डर लगता है ये सोच के कि यार बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उनके साथ बहुत गलत हो गया, बट मैं साथ में ये भी सोचता हूँ कि यार वो भी तो स्टूडेंट ही हैं जो इस साल क्लियर करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना इस साल यूपीएससी का रिजल्ट 0 आएगा। खुद सोचते हैं कितनी ईमानदारी से पढ़ा था और क्या सोच के पढ़ा था। एक बार एनसीईआरटी को देख लिया, एक बार स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लिया, थोड़ा उसके ऊपर हाइलाइटर चला दिया, एक कॉपी पे कुछ नोट्स बना लिए, किसी भी कोचिंग के करंट अफेयर के नोट्स उठा लिए, उनको पढ़ लिया, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग ऑल द स्टफ पढ़ लिया, इंटीग्रेट किया, इंटरनलाइज किया। इंटीग्रेशन एंड इंटरनलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये समझ आने में टाइम लगता है। तुमने 74th यूपीएससी की ऑफिशियल रिपोर्ट देखी है? क्या बोला है उसने? 2 चीजें बताता हूं। एक, 3rd या 4th अटेम्प्ट में लोगों का ज्यादातर एग्जाम क्लियर होता है। दूसरा, 24 to 27 की एज में क्लियर होता है। इसको लॉजिकली तोड़ के देखें, समझें इसको। ग्रेजुएशन 21 में कंप्लीट हुई थी, तैयारी स्टार्ट की थी, 1-1.5 साल की तैयारी कर दी, फर्स्ट अटेम्प्ट वैसे ही दे दिया, नहीं हुआ क्लियर। फिर थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई, सेल्फ रियलाइजेशन हुई, चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड किया, थोड़ा बेटर प्रिपेयर किया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, प्री और मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गए, शायद थोड़े नंबर कम रह गए, थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए। तो जब तुम लोग चीज़ों को समझ के स्टार्ट करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो अचीव भी करते हो। ब्लेम 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 इज द इजीएस्ट थिंग। हम सब दूसरों पे ब्लेम करके स्कॉट फ्री हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें पता है दैट द बक स्टॉप्स एट आवर टेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ यार, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं उनके पेरेंट्स को ये नहीं समझा पाता हूँ कि प्लीज़ बच्चों को 1-1.5 साल की तैयारी के बाद फोर्स मत किया करो अटैम्प्ट लेने के लिए, ये या कोई भी अच्छा एग्ज़ाम। एक चीज़ बताओ यार, जब तुम अपने छोटे भाई बहन के बारे में सोचते हो या अपने बारे में सोचते हो या पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जब वो कहते हैं हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम उसे इंजीनियर बनाएंगे, तो क्या तुम 12th के बाद तैयारी स्टार्ट करते हो या तुम 10th के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर देते हो? अब तो मैंने सुना 9th के साथ तैयारी स्टार्ट हो जाती है और कुछ लोग तो उससे भी पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जब आईआईटी नीट के लिए आप 4-4 साल तैयारी कर लेते हो, यूपीएससी आप 1.5 साल में कर लोगे, 2 साल में कर लोगे। डोंट यू थिंक यू आर एमिंग फॉर इम्पॉसिबल? प्लीज गिव योर सेल्फ टाइम, प्लीज गिव योर सेल्फ दैट कंफर्टेबल टाइम, दैट ब्रीदिंग स्पेस फॉर यू, जहां आप 3-4 साल की तैयारी करो भी और वो तैयारी आपके ऊपर बर्डन भी ना बने। अपनी ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करो यार। और कौन कहता है कोचिंग इज मैंडेटरी? मैं खुद कोचिंग से हूं, जिसे आजकल लोग कोचिंग माफिया बोल देते हैं। पता नहीं कौन सी ड्रग्स बेच रहे हैं, पता नहीं कौन से क्राइम करवा रहे हैं ये सोसाइटी में। क्या ड्रीम्स क्राइम है? तो फिर तुम ड्रीम्स देखना बंद करो यार।
तुम ड्रीम्स देखते हो ना कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हम पढ़ा रहे हैं यार, ये कौन सा माफिया होता है पढ़ाने वाला, कौन सा क्राइम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं यार। एक डॉक्टर होता है, वो पढ़ता है, मेडिसिन करता है, उसी को प्रैक्टिस करता है। हम पढ़े थे, हम टीचर बन गए, हम पढ़ा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। हाँ, अफोर्डेबिलिटी की बात हो सकती है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तुम्हें क्या लगता है ऐसी कौन सी अच्छी कोचिंग होगी जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती होगी? अब हम तुम सबको आके बताएं कि हम कितने लोगों को फ्री पढ़ाते हैं? क्यों बताएं? तुम फीस दे सकते हो, दो और पढ़ लो। तुम नहीं दे सकते हो, आओ बताओ, लेट अस जज दैट केस ऑन मेरिट बेसिस। जहां तक पॉसिबल होगा हम सब लोग हेल्प करते हैं। मीम बना देना, सारा टाइम इसके ऊपर एनर्जी लगाना कि लोगों को क्रिटिसाइज कर लेते हैं, इससे एग्जाम अगर क्लियर होता है, फॉर श्योर प्लीज डू इट, बहुत अच्छा रहेगा। पर ट्रस्ट मी, इससे कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। एक फेक डोपामाइन मिलता है कि देखो मैंने उसको गालियां निकाल दी, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, मैंने उसके खिलाफ बोल दिया, मजा आता है, रिजल्ट नहीं आता इससे। तो अगर तुम जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, अगर कुछ पेरेंट्स मेरे को इस टाइम पर सुन रहे हैं, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, बच्चों को ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि 1-1.5 साल की तैयारी के बाद ये पेपर देना है। बच्चों को कंफर्ट जोन नहीं देना, पहले आराम से ग्रेजुएशन कर ले फिर तैयारी करेंगे। उनके अंदर एक स्पिरिट फिल करनी है कि यार सिंपल है, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करो। 21, 22, 23 की एज में आते आते अपना एक आधा अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट दो, क्वालिफाई हो जाए ग्रेट, नहीं तो मल्टीपल और ऑप्शंस भी हैं, वो भी करो। एंड डोंट लीव यूपीएससी। अगर तुमने एक बार जेन्युइनली सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है, तो तुम 2 साल के बाद दोबारा अटैम्प्ट दे सकते हो। थोड़ा रैशनल प्लान हो, लॉजिकल प्लान हो, थोड़ी कमिटमेंट हो, सीरियसनेस हो, डेडिकेशन हो, गाइडेंस हो, चीजें पॉसिबल है, डूएबल हैं। मैं फिर बोलूंगा, इस बार का पेपर डिफिकल्ट है, बट प्लीज इसको किसी के लिए ये बोल के बिल्कुल बिलिटल मत करना कि लक फैक्टर था। लोगों ने 3-3, 4-4 साल की तैयारियां की हैं यार, बहुत ईमानदारी से की हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। अच्छा यार, एक बात बताओ, यूपीएससी ने लिखा था कहीं पर कि हम 1 साल का करंट अफेयर पूछेंगे या 2 साल का पूछेंगे? कि क्या ही बातें कर रहे हैं लोग कि 2020 का क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे तो फिर 1947 का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आजकल जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं इकोनॉमीज के, मिडल ईस्ट के क्राइसिस हैं, तो 1971 के भी तो मिडल ईस्ट क्राइसिस करंट अफेयर ही हो गए यार। अगर 2026 में 1926 के यंग हिल्टन के बारे में पूछा गया तो 100 साल पूछे हैं ना, तो वो हिस्ट्री भी है, वो करंट भी है। यही तो लॉजिक है, यही तो अंडरस्टैंडिंग है। हाँ यार, वो घराने वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं आता था, बहुतों को नहीं आता था। वो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है कि बाग केव के अंदर वो पेंटिंग वाला क्वेश्चन, पर बुद्धा के सिंबल वाला क्वेश्चन वो तो समझदार वाला क्वेश्चन है यार, वो तो किया जा सकता था। ऐसी यंग हिल्टन वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। तो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, गुस्सा जायज़ है। इतनी गर्मी में बैठ के इतना वियर्ड पेपर करना और 1-1.5 साल, 2 साल की, 3 साल की मेहनत के बाद भी उस पेपर के जेन्युइन नेचर को इंटरप्रेट ना कर पाना, फ्रस्ट्रेशन करेगा ही करेगा। हम गालियां निकालेंगे ही निकालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं यार, मैं समझता हूं इस दर्द को। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, मैं समझता हूं कि बच्चों का मन कैसे टूटता है, मैं हर चीज को समझता हूं। बट एज अ फादरली फिगर मैं इतना जरूर बोलूंगा, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आओ मुझे फीस दो, मेरे से पढ़ो, किसी कोचिंग के पास जाओ। भाई सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी से भी लोग निकलते हैं। बट तैयारी का एक तरीका होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक गरिमा होती है, उसे तो बनाए रखो। सोचते हो करना आईएएस है, सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज करना शुरू कर देते हो। फ्यूचर में क्या ऐसे लोग आईएएस बनेंगे? जिसे तुम लक कहते हो ना, शायद वो यहां मैटर करता है। लक बहुत यहां पे मैटर करता है। लक देखता है, जिसे फॉर्चून कहते हैं ना, वो अंडरस्टैंड करता है कि यार ये गाली गलौज करने वाले लोग जो ये नहीं समझते कि सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमारी खुद की माँ बहन कोई भी हो सकता है, हम वहाँ पे गाली गलौज करते हैं,
ऐसे आदमी अगर कल को अफसर बन गए, ये क्या करेंगे वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ? जो अभी कुछ नहीं बने वो तब इतना एटीट्यूड रखते हैं कि गाली गलोच पब्लिकली कर सकते हैं, भगवान ना करे वो कुछ बन जाएं तो वो क्या ही कर देंगे। हाँ, यहाँ शायद मैटर करता है यार लक, मुझे लगता है ज़रूर करता है। तो थोड़ा सा इंसानियत, थोड़ी सी इसमें कमिटमेंट, डेडिकेशन बढ़ा लेते हैं। आईएएस नहीं बने तो क्या हो गया, सब डॉक्टर थोड़ा बन गए, सब इंजीनियर थोड़ा बन गए, सब साइंटिस्ट थोड़ा बन गए, सब सीए थोड़ा बन गए, सब लॉयर थोड़ा बन गए, सब तो बैंक के क्लर्क भी नहीं बने, सब तो पुलिस कांस्टेबल भी नहीं बने, सब तो बस ड्राइवर भी नहीं बने यार। हर आदमी अलग अलग काम कर रहा है ना। मेहनत तो हर आदमी को करनी पड़ेगी जीवन में, तो मेहनत से डरो मत। बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनप्रिडिक्टेबल। यूपीएससी को हमेशा से, जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा था 1990s में, तब भी हमारे सीनियर्स ने यही समझाया था, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आज भी अनप्रिडिक्टेबल ही है, इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, फॉर श्योर फेल हो जाओगे। लेट इट गो एज इट इज गोइंग, प्रिपेयर योर सेल्फ एज इट इज इवॉल्विंग। डोंट एक्सपेक्ट कि वो तुम्हारे अकॉर्डिंगली इवॉल्व करे, तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। मेरी बातें मैंने लिखा था खरी खोटी, बुरी लग सकती हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने सच बोला है, ईमानदारी से बोला है। इस पे तुम्हें जो कमेंट करना है, यू आर मोर देन वेलकम। और मैं चाहूंगा अगर तुम्हारे माइंड में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तुम मेरे से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। चलो बढ़िया है। सो ऐसा करते हैं, खुद से पूछ लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं, खुद समझ लेते हैं। बाकी समझदार तुम सब लोग बहुत हो, बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारी समझदारी के ऊपर इस चीज को अब कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।